हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजे। ये लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर 2023-24 से लिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि लेटर टू एडिटर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से कि आप कभी भी फॉर्मल लेटर लिखते हुए फॉर्मेट की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सही फॉर्मेट लिखने का आपको 5 में से पूरा 1 नंबर मिलता है। तो 1 नंबर तो आपके फॉर्मेट के पक्के हो जाएंगे। बाकी कंटेंट भी मैं आपको इस तरीके से बताने वाली हूँ कि आपके टीचर आपके कहीं भी मार्क्स नहीं काट पाएंगे। So let's dive directly into the question. Stakeholders associated with children's education are concerned about students' poor reading habits. Stakeholders मतलब जिन जिनको इन बातों से फर्क पड़ता है। स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई टीचर्स हो सकते हैं, कि वो लोग जो कि बच्चों की एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही चिंतित हैं बच्चों की पुअर रीडिंग हैबिट्स को लेकर। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस डिसइंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। अब बहुत से कारण है इस डिसइंटरेस्ट के, स्टूडेंट्स में ये जो नापसंदगी आई है किताबों के प्रति, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कारण हमें क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं। एकेडमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रैक्शन एंड सोशल मीडिया, पेरेंट्स डू नॉट रीड, children do not visit libraries and lack of leisure time are some reasons। कुछ रीजंस हमें यहाँ पर बता दिए हैं, तकरीबन 5-6 रीजन आपको बता दिए हैं। तो लेटर लिखते हुए आपको इन सभी रीजंस को अपने लेटर में मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात क्वेश्चन में बताई जा रही है वो इसीलिए बताई गई है कि आपको टिपिकली इन्हीं बातों का जिक्र करना है। तो देखिए, लेटर शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना, वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। इसके बाद आपको अपने माइंड में एक लेआउट बनाना होता है कि हम अपने लेटर में क्या क्या लिखेंगे। जनरली जो हमारा लेटर होता है सीबीएसई क्लास 10th के लिए, वो 100 to 120 वर्ड्स का होता है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब कुछ लिखने के बाद जो मेन बॉडी पार्ट लिखते हैं उसमें मेनली 2 पैराग्राफ्स होते हैं। तो वो जो बॉडी पार्ट है वो ही सबसे बड़ा पार्ट है कि उसमें क्या लिखें और कैसे लिखें। जो बॉडी का फर्स्ट पार्ट है उसमें तो आप रीजंस को मेंशन करेंगे, जो रीजंस हमें क्वेश्चन में दिए हैं कि बच्चे किताबों में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते। तो रीजंस आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि इन 7 रीजंस की वजह से बच्चों का बुक से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। इनको एक बार समझ लेते हैं। एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक्स्ट्रा बुक्स कैसे पढ़े, ये ज्यादातर बच्चों का रिस्पॉन्स होगा। दूसरा जिसे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से, सॉरी यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन, ये एक ही पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का जो दिमाग है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तीसरा आ गया सोशल मीडिया। अब देखिए, आजकल के बच्चे हैं तो उन्हें हर चीज से अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए जैसे ही आपके फोन में नोटिफिकेशन बजती है कि इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड ने कुछ पोस्ट किया है, ट्विटर पे किसी पॉलिटिशियन ने कुछ पोस्ट किया है, आप उसको पढ़ने जाते हैं तो आपका पढ़ाई का हर्जा होता है। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स डू नॉट रीड, पेरेंट्स खुद ही नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को कहाँ से आदत पड़ेगी। ज्यादातर पेरेंट्स ही सारा टाइम फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि चिल्ड्रन डू नॉट विजिट लाइब्रेरीज। अब ये हमारे पहले वाले पॉइंट से ही कोरिलेटेड है कि पेरेंट्स नहीं पढ़ते तो उनको पढ़ते नहीं देखा तो बच्चे भी लाइब्रेरीज नहीं जाते। एंड लैक ऑफ लेजर टाइम। अगला है कि फ्री समय की कमी है, फ्री समय ही नहीं है बच्चों के पास। ये तो हो गया हमारा बॉडी पार्ट के फर्स्ट पार्ट का। लेटर पार्ट में आप क्या लिखेंगे, आपको सजेशंस देने हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 सजेशंस बता रही हूँ, लेकिन अगर आप 8 के 8 सजेशंस लिखेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट जो है सीमा से बाहर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ तो टिपिकल सजेशन है, लास्ट के 3 या 4 जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि डिजिटलाइजेशन की मदद लेकर भी बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को फिर से बढ़ाया जा सकता है। जब बुक्स को पढ़ा जाता है तो वो बड़ी मोनोटोनस होती हैं, बहुत बोरिंग होती हैं। तो अगर हम उस बोरिंग सेंस को खत्म करके उनको इंटरैक्टिव बना दे, स्टोरी टेलिंग वे में बना दे, तो बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। रीडिंग चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। सेकेंड सजेशन ये कहता है कि बच्चों को रीडिंग चैलेंज दिया जाए कि आप अपनी बुक पढ़िए
हमारे पास लाइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है सबके सामने। थर्ड पॉइंट कहता है बुक एक्सचेंजेस एंड स्वैप इवेंट्स। स्कूल्स 15 दिन में या महीने में एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा इवेंट रख सकते हैं जहां पर बच्चे अपनी बुक को अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर सके। जब वो ये स्वैपिंग करेंगे तो उन्हें दूसरे की बुक पढ़ने को मिलेगी, वो भी बिना पैसे लगाए। तो इससे भी रीडिंग हैबिट्स बूस्ट हो सकती हैं। रीडिंग बडीज प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि 2 या 3 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, बडी बना दिए जाए कि आप मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। अगला कहता है ऑथर विजिट्स एंड बुक क्लब्स। ऑथर्स को स्कूल में बुलाया जाए या बच्चों को बुक क्लब्स में लेकर जाया जाए, जिससे बच्चों को किताबों की दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिले। अगला हमारा कहता है डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जहां पर बच्चे जाकर किताबें पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और बहुत से इसमें से फ्री भी हैं। तो आजकल इंटरनेट की सुविधा तो सभी के पास है, स्मार्टफोन्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, तो वहां पर भी वो रीडिंग कर सकते हैं, उससे उन्हें वहां पर कुछ पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट कहता है स्टोरी टेलिंग थ्रू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर कोई इंसान बोल रहा है, आपको कोई कहानी सुना रहा है, आपको उसकी शक्ल नहीं दिखाई देगी लेकिन आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। कहानी को इस तरीके से सुनाते हैं कि सुनने वाले को अपने मोह जाल में बांध लेते हैं और उसका इंटरेस्ट वहां पर बना रहता है। लास्ट पॉइंट कहता है कोजी रीडिंग कॉर्नर्स और नूक्स। स्कूल में ही इस तरीके का स्पेस अवेलेबल कराया जाए जहां पर बच्चे कंफर्टेबल रहकर पढ़ाई कर सकें। इनमें से जिन सजेशंस के बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अपने लेटर में, उनको किसी भी 3 को आप पिक कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये जान लिया है कि आपको अपने लेटर में बॉडी पार्ट में क्या क्या लिखना है। अब इन बातों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे सही तरीके से? प्रॉपर फॉर्मेट में। तो चलिए फॉर्मेट जान लेते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप ये देख रहे हैं यहां से नीचे तक अलाइनमेंट देखिए। तो आपकी लेटर जो है वो लेफ्ट अलाइंड होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लेटर के नीचे लेटर आए, ज्यादा इधर उधर उसे ना भागने दें। सबसे पहली 3 लाइन आपकी लिखी जाती हैं सेंडर्स एड्रेस की। सेंडर यानी कि लिखने वाला व्यक्ति, इस केस में आप लिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई एड्रेस दिया जाता है कि यू आर अ रेजिडेंट ऑफ फलाना फलाना सिटी दिस एंड दिस, तो आप वो एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया जा रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एबीसी नगर, न्यू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक स्पेस देना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट में मैं आपको जितने पार्ट्स बता रही हूँ, हर पार्ट के बीच में एक स्पेस आएगा, ये आप याद रखिएगा। सेंडर्स एड्रेस, देन 1 स्पेस, डेट, देन 1 स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस, देन 1 स्पेस, सब्जेक्ट, अगेन 1 स्पेस, देन सैल्यूटेशन। और इसके बाद डायरेक्टली आप अपना बॉडी पार्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो आपने देखा सेंडर्स एड्रेस हमने यहाँ लिखा, डेट डाली। अब रिसीवर्स एड्रेस में आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि मैम मुझे तो रिसीवर्स एड्रेस वहां पर दिखाई ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने आपको बोला कि एडिटर को लेटर लिखो, तो आपका रिसीवर यहाँ पर कौन है? द एडिटर। द एडिटर लिखा, किसी भी फेमस न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ भी लिख दीजिए। और नीचे आप अपने किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। जो सिटी आप अपनी यहाँ पर लिख रहे हैं वो ही सिटी आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट में हमने कहा इनोवेटिव वेज टू बूस्ट रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और कम से कम 3 से 4 शब्द तो होने ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 9 बस। इससे बड़ा मत कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको अपनी पूरी लेटर का एक सार बताना है। अगर हम यहाँ पर लिख देते वेज टू बूस्ट रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो वो भी सफिशिएंट था। इनोवेटिव लिख दिया तो उससे पता लग रहा है कि यहाँ पर आप कुछ नए तरीके बता रहे हैं। डियर सर, मैडम आपने लिखा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने बॉडी पार्ट पर। बहुत से YouTube चैनल्स, इवन फ्री वेबसाइट्स पर भी मैंने देखा है कि यहाँ पर बॉडी पार्ट को शुरू करते ही सबसे पहले इंसान
अपना नाम और अपनी सिटी लिखकर इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, वो बिल्कुल गलत है। आप बॉडी पार्ट में उस चीज को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, वो सब नीचे लिखा जाएगा। आपका एड्रेस ऊपर लिखा गया फॉर्मेट में सबसे पहले, और नीचे जब आप थैंक्स लिखकर क्लोज करेंगे वहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहां पर आपको डायरेक्टली ये लिखना है कि आप उनको लेटर क्यों लिख रहे हो। आप ये कह सकते हो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू दिस थिंग। अब यहां पर हमने जो शुरुआत की है कि एज अ कंसर्न्ड पेरेंट, एक चिंतित पेरेंट होने के नाते आई एम डीपली वरीड अबाउट द पुअर रीडिंग हैबिट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूं बच्चों की पुअर रीडिंग हैबिट्स को लेकर। तो ये जो शुरुआत है ये कंसर्न्ड पेरेंट, कंसर्न्ड सिटीजन। अब ये वाला जो है हमारा पहला पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर आएगा बाद में। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम रीजंस बताएंगे, तो सारे रीजंस आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 सेंटेंसेस में। विद एकेडमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टेकिंग अप मच ऑफ देयर टाइम, it is no wonder that reading has taken a back seat. एकेडमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया उनका ज्यादातर समय लेता जा रहा है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रीडिंग हैबिट्स जो है, पढ़ने की आदत जो है वो पिछड़ गई है। It is disheartening to see that the reading culture among parents is diminishing. और ये बहुत ही दुख की बात है कि रीडिंग कल्चर जो है पेरेंट्स में ही कम होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइब्रेरी में जाने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई है। तो यहाँ पर आपने बता दिए सारे के सारे रीजंस। अब आपको नेक्स्ट में बताने सजेशन। अगर आप अब रीजंस में ही अटके रह जाएंगे और सजेशंस नहीं बताएंगे तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। तो नेक्स्ट में आपको सजेशंस बताने हैं। टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू बुक्स, रीडिंग क्लब्स इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। कि बच्चों को बुक्स तक वापसी लाने के लिए, टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक, उनको वापसी खींच कर लाना बुक्स तक, रीडिंग क्लब्स इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज कैन बी ऑर्गेनाइज। स्कूल में भी और साथ के साथ सोसाइटीज में भी रीडिंग क्लब्स बनाए जा सकते हैं, where children can discuss and exchange books। अब यहाँ पर वो जो स्वैपिंग वाला, बुक स्वैपिंग वाला प्रोग्राम था, हमने वो भी डाल दिया है और रीडिंग क्लब का भी डाल दिया। Another way could be to incorporate storytelling sessions and reading challenges into the school curriculum। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मैंने 2 वेज फिर से ऐड कर दिए हैं, स्टोरी टेलिंग सेशन और रीडिंग चैलेंजेस। कि स्कूल का जो करिकुलम है, जो स्कूल का सिलेबस है बच्चों का, एक पर्टिकुलर क्लास का, उसी में उसको इनकॉर्पोरेट कर दो, उसी के साथ जोड़ दो स्टोरी टेलिंग सेशन और रीडिंग चैलेंजेस को। अब आपने यहाँ पर 4 वेज बता दिए, रीजंस जितने क्वेश्चन में कहा था वो हमें बताने थे, वो तो हमने बता ही दिए। लास्ट के 2 सेंटेंसेस को आप अब यूज करेंगे कि ये सब करना क्यों जरूरी है। इट इज क्रूशियल दैट वी टेक एक्शन टू कल्टिवेट अ रीडिंग कल्चर इन आवर चिल्ड्रन। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में पढ़ने की जो आदत है उसको फिर से बढ़ाएं। Reading not only improves their academic performance but also broadens their perspective and imagination। क्यों जरूरी है? रीडिंग क्या करती है? एक तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी, क्योंकि जितनी किताबें आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप अपने एग्जाम्स में लिखेंगे। इसके अलावा किताबें पढ़ने से आपका मन, आपकी सोच, आपका दिमाग खुलता है, ब्रॉडेंस, इट ब्रॉडेंस देयर पर्सपेक्टिव। उनकी सोच के दायरे को, उनकी इमेजिनेशन के दायरे को किताबें बढ़ाती है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो आप नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ था यू आर सुशील ओब्लिक सुशीला, तो बच्चे क्या करते हैं, सिंसियरली के नीचे सुशील ओब्लिक सुशीला लिख देते हैं। अरे भाई, आप दोनों थोड़ी ना हो सकते हो। ये इसलिए दिया है कि लड़के सुशील लिखेंगे और लड़कियां सुशीला लिखेंगी, तो आप किसी भी एक को पिक कर और वहां पर लिख दीजिए। I hope you could understand this letter and it will bring value to your life. Until we meet next time, goodbye.